आज का हमारा डीप डाइव हमें ले चल रहा है राजस्थान के एक बहुत अहम शहर कोटा और खास तौर पर वहाँ के रेलवे स्टेशन पर कोटा जंक्शन। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके इतिहास से लेकर आज की स्थिति और हाँ भविष्य की एक बहुत बड़ी योजना तक सब कुछ कवर करती है। बिल्कुल। तो मिशन ये समझना है कि ये स्टेशन कोटा के सफर में कैसे एक सेंट्रल पॉइंट रहा है, मतलब पहले एक इंडस्ट्रियल सेंटर और फिर भारत की कोचिंग राजधानी बनने तक। हाँ। और अब तो यहाँ एक बहुत बड़ा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी चल रहा है, तो चलिए इसे जरा खोल कर देखते हैं। ये बात दिलचस्प है कि कैसे कोई रेलवे स्टेशन सिर्फ मतलब ट्रांसपोर्ट का जरिया नहीं होता। हाँ। ये असल में शहर की कहानी कहता है, उसकी जरूरतें कैसे बदल रही हैं, उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं, और कोटा के मामले में तो ये सीधा सीधा शहर की इकोनॉमी और पहचान से जुड़ा है। अगर इतिहास में झांकें तो कोटा का जिक्र 12वीं सदी से मिलता है। हाड़ा राजपूत, फिर 1631 में माधो सिंह के टाइम में ये एक अलग रियासत बना जी। और फिर आया रेलवे, नई दिल्ली मुंबई मेन लाइन पर कोटा जंक्शन बना और शहर नेशनल नेटवर्क से जुड़ गया। सही। एक मजेदार फैक्ट, 18वीं सदी के जालिम सिंह, जिन्हें उत्तर भारत का टैलीरैंड कहते थे, वो भी यहीं के थे, अपनी डिप्लोमेसी के लिए मशहूर। हाँ, और देखिए रेलवे का ना कोटा के औद्योगिकरण के लिए कितना जरूरी साबित हुआ। कैसे? एक तरफ चंबल वैली प्रोजेक्ट से बिजली आई, दूसरी तरफ रेलवे ने जो भी इंडस्ट्रीज थी, कॉटन, केमिकल, सीमेंट वगैरह, उनके लिए माल लाना ले जाना आसान कर दिया। अच्छा। तो ये ताकत और ट्रांसपोर्ट का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था जिसने शहर की इंडस्ट्रियल नींव रखी। और उसी नींव पर खड़ा आज का कोटा जंक्शन देश के टॉप 100 बुकिंग स्टेशनों में है। जी हाँ। रोज के 22,000 से ज्यादा पैसेंजर्स, 170 से ज्यादा ट्रेनें रुकती हैं। लेकिन असली खबर तो वो क्या कहते हैं, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, 200 करोड़ से भी ज्यादा की लागत वाला। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। लक्ष्य है इसे एकदम एयरपोर्ट जैसा बनाना। मतलब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक बड़ा एयर कंडीशनड हॉल, सही, एयर कॉन्कोर्स जिसे कहते हैं। हाँ, 2000 से ज्यादा लोगों के बैठने की जगह होगी उसमें। अरे वाह। और आने जाने के लिए बहुत सारी लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स, वीआईपी लाउंज, यहाँ तक कि बजट होटल भी। जी, ये सब प्लान का हिस्सा है। काम शायद 2025 के आखिर तक पूरा हो जाना चाहिए। और ये सिर्फ एक बिल्डिंग को नया रूप देना नहीं है, ये कोटा की जो आज की पहचान है, हर साल आने वाले वो लाखों कोचिंग छात्र, उनको ध्यान में रखकर किया गया एक बहुत स्ट्रेटेजिक निवेश है। अच्छा, छात्रों के लिए कैसे? देखिए, खासकर लिफ्ट और एस्केलेटर। सोचिए, छात्र भारी बैग लेकर आते जाते हैं, उनके लिए कितनी बड़ी राहत होगी। हाँ, ये तो है। और साथ ही ये एक ग्रीन बिल्डिंग होगी, मतलब सोलर पावर का इस्तेमाल, पानी की बचत, पर्यावरण का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। आपने छात्रों की बात की, तो क्या ये रीडेवलपमेंट मुख्य रूप से उन्हीं के लिए है? देखिए, छात्र एक बड़ा फोकस जरूर है, क्योंकि वो शहर की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन ये बेहतर सुविधाएं तो सभी के काम आएंगी। हाँ, वो तो है, चाहे लोकल लोग हों, टूरिस्ट हों या बिजनेस के लिए आने वाले लोग। पर हाँ, ये जरूर है कि छात्रों की जरूरतें डिजाइन में साफ दिखती हैं। ये दिखाता है कि शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी खास पहचान को कैसे अपना रहा है। और ये पहचान बिना ट्रेनों के तो अधूरी है। कोटा जंक्शन से कई इंपॉर्टेंट ट्रेनें शुरू भी होती हैं, जैसे कोटा निजामुद्दीन जन शताब्दी, कोटा उदयपुर सिटी स्पेशल जी, और राजधानी, गोल्डन टेम्पल मेल, अवध एक्सप्रेस जैसी 170 से ज्यादा ट्रेनें यहाँ से गुजरती भी हैं। मतलब पश्चिम, उत्तर, पूर्व, मध्य भारत सबको जोड़ने वाला एक की पॉइंट है ये। बिल्कुल। और ट्रेनों का यही नेटवर्क, यही कनेक्टिविटी कोटा को कोचिंग कैपिटल बनाए रखने में मदद करती है। सही। रेलवे ही तो है जो देश भर से स्टूडेंट्स को यहाँ लाता है। अभी हाल में दिल्ली और इंदौर के लिए नई ट्रेनों को मंजूरी मिली है, वो भी इसी कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगा। लेकिन कोटा सिर्फ कोचिंग तो नहीं है ना, टूरिस्ट के लिए भी यहाँ काफी कुछ है। स्टेशन से ही आप आसानी से सिटी पैलेस यानी गढ़ पैलेस पहुंच सकते हैं। हाँ, 7 वंडर्स पार्क है, किशोर सागर लेक है, और वो अनोखा खड़े गणेश जी का मंदिर भी तो है। हाँ, वो काफी दुर्लभ है। और कोटा गराज तो स्टेशन से बिल्कुल पास है, शायद किलोमीटर भर भी नहीं। सही कहा। और सोचिए, जब टूरिस्ट शहर में आते हैं तो एक मॉडर्न वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन पहला इंप्रेशन कितना अच्छा बनाता है। बिल्कुल। ये कोटा की इमेज को सिर्फ कोचिंग या इंडस्ट्री से आगे बढ़ाकर एक आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर भी स्थापित करने में मदद कर सकता है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी शहर की ब्रांडिंग का हिस्सा बन जाता है। तो कुल मिलाकर कोटा जंक्शन सिर्फ एक रेलवे स्टेशन नहीं है, ये कोटा के अतीत, वर्तमान, खासकर एजुकेशन हब वाले वर्तमान और उसके बदलते भविष्य के बीच एक पुल जैसा है।
और ये जो 200 करोड़ से ज्यादा का निवेश हो रहा है, ये इसी पुल को और मजबूत करने की एक कोशिश है। यहाँ एक सोचने वाली बात ये निकलती है कि बेहतर सुविधाओं और ट्रांसपोर्टेशन की आसानी से हटकर किसी शहर के मेन ट्रांसपोर्ट हब का ऐसा कायाकल्प लॉन्ग टर्म में उस शहर के इमेज और उसकी पहचान को और कैसे बदल सकता है। अच्छा पॉइंट है। क्या ये भविष्य में शहर के लिए कुछ अलग तरह के मौके ला सकता है, या शायद अलग तरह के लोगों को यहाँ बसने के लिए आकर्षित कर सकता है? इस पर सोचा जा सकता है।